प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि उदासीनता वक्र के विषय में। तो पहले हम जान लेते हैं कि उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र को जो है 3 नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहा जाए कि उदासीनता वक्र को अनादिमान वक्र भी कहते हैं और तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र को कौन कौन से 3 से नामों से जाना जाता है? तो अनादिमान वक्र या उदासीनता वक्र या फिर तटस्थता वक्र। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसका जो है श्रेय प्रोफेसर हिग्स को जाता है। हिग्स ने बताया कि उपभोक्ता उदासीनता वक्र को क्रमबद्ध के रूप में इसकी गणना की जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, उदासीनता वक्र है क्या? उदासीनता वक्र ऐसे 2 संयोगों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि मिलती है। कोई भी उपभोक्ता जब कोई वस्तु को खरीदता है तो किसी को ज़्यादा खरीदेगा तो किसी को कम खरीदेगा। तो देखा जाए उसको समान संतुष्टि मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में उपभोक्ता केला और संतरे खरीदता है तो कहीं केला अधिक खरीदेगा तो संतरे कम खरीदेगा, या संतरे अधिक खरीदेगा तो केला को कम खरीदेगा। तो जान लेते हैं कि अनादिमान उदासीनता वक्र की अनुसूची के विषय में। तो सबसे पहले हम 5 संयोगों को दिखाते हैं। प्रथम संयोग में या प्रथम संयोग या बंडल कह लीजिए। जैसे बंडल क्या होता है? जैसे आम का ढेर या संतरे का ढेर, तो उसे क्या कहा जाता है? बंडल। तो मान लिया प्रथम संयोग बंडल से उसे आम से जो है 32 प्राप्त होता है। संतुष्टि कितनी मिलती है? 32 मिलती है। और संतरे से उसे 1 के बराबर संतुष्टि मिलती है। द्वितीय संयोग बंडल से उसे आम से 25 मिलती है और संतरे से 2 मिलती है। तृतीय संयोग बंडल से आम से उसे 20 मिलती है और संतरे से उसे 3 मिलती है संतुष्टि। इसके बाद में चतुर्थ संयोग बंडल से आम से उसे 16 संतुष्टि मिलती है और संतरे से 4 संतुष्टि मिलती है। पंचम संयोग बंडल से आम से उसे 14 संतुष्टि मिलती है और संतरा 5 संतुष्टि मिलती है। तो इसे उपभोक्ता को जो है, जैसे कहा जाए कि आम को जो है वो ज़्यादा खरीदेगा तो संतरे को कम खरीदेगा। इसी तरीके से फिर आम 25 खरीद रहा तो संतरा 2 खरीद रहा है। इसी प्रकार से आम जो है 20 खरीद रहा है तो संतरे 3 खरीद रहा है। इसी तरीके से आम 16 तो संतरे 4 बंडल खरीद रहा है और आम 14 खरीद रहा है 14 बंडल, तो संतरे 5 बंडलों को खरीद रहा है। तो प्रतिस्थापन दर इसकी कैसे ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? तो पहले में प्रतिस्थापन या सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो पहले से कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद में फिर द्वितीय संयोग बंडल से उसे घटाएंगे, यानी 32 में से 25, यानी कितने का अंतर होगा? तो 25 और 7 32 होता है। तो कितने का अंतर आएगा? 7 का अंतर आएगा। तो 7 जो होगा वो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? सीमांत प्रतिस्थापन की दर होगी 7। इसके बाद में फिर ये 20 है और 25 है, तो 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा प्रिय विद्यार्थियों? 5 का अंतर आएगा। इसके बाद में फिर 20 में से 16 को घटाएंगे, कितने का अंतर आएगा? 4 का। तो 4 क्या होगी? सीमांत प्रतिस्थापन दर होगी। इसके बाद में फिर 16 से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर आएगी प्रिय विद्यार्थियों। तो इसको हम रेखा चित्र के द्वारा ज्ञात करेंगे
कि अनादिमान वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र की अनुसूची की का रेखा चित्र के द्वारा हम इसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम दो अक्षों को खींचेंगे, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। तो ओ एक्स अक्ष पर दिखाएंगे एक्स वस्तु संतरे को दिखाया जाएगा और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु संतरे दिखाए जाएंगे। तो वाई वस्तु यहाँ पर संतरे प्रिय विद्यार्थियों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर आम होगा। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होगा, तो थोड़ा सा त्रुट है इसमें, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु आम होगा। यहाँ पर लिखेंगे आम। तो ओ आई अक्ष पर क्या दिखाएंगे, वस्तु आम को दिखाएंगे और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु संतरे को दिखाया जाएगा। तो इसके बाद में हम तालिका के अनुसार रेखा चित्र को बनाएंगे। तो पहली इकाई, संतरे की पहली इकाई से उसे कितनी उपयोगिता, सीमांत प्रतियोगिता प्राप्त हो रही है, तो पहले से जैसे कहा जाए कि कितनी प्राप्त हो रही है, 32। तो प्रथम संयोग से कितना प्राप्त हो रहा है, 32। तो पहले के सामने और 32 के सामने मिलाएंगे। तो यहाँ पर 32 कहाँ पे मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, 32 यहाँ पे मिल जाएगा। तो 32 के सामने और 1 के सामने इसको मिला देंगे। 32 के सामने और 1 के सामने इसको मिलाएंगे। फिर इसके बाद में द्वितीय संयोग मंडल से कितना प्राप्त हो रहा है, तो संतरे 2 और आम की कितनी है, 5। तो मिलाएंगे 2 और 2 से किसको मिला देंगे, 25 को मिला देंगे। 2 से कितने को मिलाएंगे, 25 को। तो यहाँ पर 2 और इधर 25। तो 25 के ठीक सामने प्रिय विद्यार्थियों और 2 के सामने इसको मिलाएंगे। 25 के सामने और 2 के सामने मिलाएंगे। फिर इसके बाद में तृतीय संयोग मंडल से आम की 20 और संतरे की 3। तो 3 के सामने और 20 के सामने मिलाएंगे। तो 20 के सामने और 3 के सामने मिलाएंगे। बीस के सामने और 3 के सामने मिला देंगे। फिर इसके बाद में चौथे से कितना है, चतुर्थ संयोग मंडल से कितना प्राप्त हो रहा है, चतुर्थ संयोग मंडल से प्राप्त हो रहा है 16 और 4, यानी 16 आम की और संतरे कितनी, 4। तो इसको 4 के सामने और 16 के सामने मिलान कर देंगे। तो 16 यहाँ पर पड़ेगा, तो ठीक 16 के सामने और 4 के सामने मिलाएंगे। फिर इसके बाद में पंचम संयोग मंडल से आम को कितना संतुष्टि मिल रही है, आम से 14 और संतरे से 5 मिल रहा है। तो इसको मिलाएंगे 5वीं का से संतरे से और 14 से। 14 यहाँ पर पड़ेगा। से तो इन बिंदुओं को प्रिय विद्यार्थियों मिला देंगे। मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, सीमांत परिस्थापन का रेखा चित्र या वक्र बनेगा। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे।
इन बिंदुओं को जो है नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी, ये हो जाएगा ई। इस तरीके से नाम दे देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे मान लिया कि एक उपभोक्ता बाजार में दो वस्तुओं को खरीदता है, तो जैसे कहा जाए आम को खरीद रहा है और संतरे को खरीद रहा है, तो आम और संतरे से उसे संतुष्टि समान रूप से मिल रही है। आम और संतरे से आम से संतुष्टि मिल रही है और संतरे से समान बराबर बराबर संतुष्टि मिल रही है। तो यही जो है इसे रेखा जिससे स्पष्ट है कि उदासीनता वक्र या अनादिमान वक्र या तटस्था वक्र की परिस्थापन दर को इसमें रेखा चित्र में दर्शाया गया है। तो आगे फिर अपने विद्यार्थियों हम जानेंगे कि अनादिमान वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र की नियम की मान्यताएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसको हम अगले ऑनलाइन कक्षा में फिर जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतरीन तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। और हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, उस पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके लिखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे। तो कहा जाए ज़िंदगी के असली मज़े किसके लिए हैं? ज़िंदगी के असली मज़े उसके लिए हैं जिसने दिन भर मेहनत की है, जिसका बदन पसीने से भीग गया है और चांदनी रात में जब उसकी सेज लगाई गई तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वर्ग में सो रहा है। इसके विपरीत जो दिन भर फूलों की सेज पे पड़ा रहा तो अपने आप को सोच रहा होगा कि हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन जब चांदनी रात में उसकी सेज लगाई गई तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल नर्क में पड़ा हुआ है, दिन भर वो फूलों में सड़ता रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेहनत ही कहा जाए मेहनत ही रंग लाती है और आत्म साक्षात्कार ही सफलता की कुंजी है। और अपने आप को स्वयं से पहचानिए और अपने विवेक से काम लीजिए। जैसे कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उपभोक्ता कैसा होता है, उपभोक्ता एक विवेकशील होता है। तो लोगों के अंदर विवेक होना चाहिए। बिना विवेक के व्यक्ति बिना ब्रेक की गाड़ी के समान होता है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, अपने अंदर सोए हुए विवेक को जगाइए और आनंदित होइए और मन लगा करके पढ़ाई करिए और जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः हम फिर उदासीनता वक्र की नियम और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आज ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।